ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। क्रिकेट और खेल पर बात करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान चौथा T20 मैच आज खेला जाएगा और अब तक जो प्रीवियस 3 मैचेस हैं उनकी बात करें तो सिर्फ एक मैच पाकिस्तान ने जीता और 2 मैच जो थे वो बारिश की नज़र हो गए। टीम कॉम्बिनेशन क्या है आज के इस मैच से, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? इरफान ज़हीर स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। एक मैच पाकिस्तान जीत गया, 2 बारिश की नज़र हो गए। आज के मैच से हम क्या एक्सपेक्ट करें और टीम कॉम्बिनेशन पाकिस्तान की साइड से आप कैसा देखें? आज के मैच से भी बारिश ही एक्सपेक्ट करें। वैसे आज के मौसम के हवाले से प्रेडिक्शन क्या है, ये भी तो खबरें आपको देखिए बताइए। वो आपको पता आइलैंड है सारे, उधर श्रीलंका की तरह कुछ पता नहीं चलता, कभी किसी टाइम भी बारिश आ जाती है। प्रेडिक्शन उनका इस तरह ही होता है और कभी नहीं भी होती, होगी थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी। तो आइलैंड जितने भी हैं उनमें ऐसा ही होता है कि फोरकास्ट समहाउ ऐसी ही रहती है। जहाँ तक टीम की बात करें तो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक बैटिंग की बात थी, मुझे लगा कि ये पहली दफ़ा इस पूरे साल के अंदर हमारा बैटिंग के अंदर बेस्ट कॉम्बिनेशन खेला और उसमें वही ऑलमोस्ट 5-6 लड़के थे जो मैं बड़े टाइम से कह रहा था कि जिनको टीम में होना चाहिए। बस एक चीज़ उसमें की जा सकती है कि आपका बैटिंग ऑर्डर मनूवर किया जा सकता है एज़ पर कंडीशन, एज़ पर रिक्वायरमेंट। जैसे हमने देखा कि शर्जील ओपन कर रहा है बट फ़खर नीचे है। मुझे लगता है कि अगर आपका किसी मैच में शर्जील जल्दी आउट हो जाता है तो आप फ़खर को पहले ला सकते हो। इसी तरह हफीज़ आपका फॉर्म में नहीं है तो आप शोएब मकसूद को थोड़ा ऊपर ला सकते हो। अगर किसी दिन आपको लगता है कि बड़ा टोटल चाहिए आपको तो आप इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि हफीज़ एक ऐसा बैट्समैन है जो किसी भी नंबर पे जाके खेल सकते हैं। जैसा चैंपियन ट्रॉफी में भी याद होगा वो 5वें छठे पे खेलते थे, तो वो उनके लिए ऐसा मैटर नहीं करता। तो एज़ फार एज बैटिंग इज कंसर्न तो ये तो एक बड़ा परफेक्ट और ऑर्गेनाइज मुझे नंबर लगता है। थोड़ा सा जो वरी हमें नज़र आ रहा है, जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो हमारी स्टिल बॉलिंग के अंदर आ रहा है। बॉलिंग के अंदर सिर्फ 2 नाम ऐसे हैं जो हमें परसिस्टेंट परफॉर्म करके दे रहे हैं, वो शहीन शाह अफरीदी या हसन अली है। बाकी जितने नाम है वो सारे डाउटफुल हैं। 3 स्लॉट ऐसे लगते हैं। उसमें भी अगर शाहीन शाह अफरीदी को देखें तो शाहीन शाह अफरीदी ओपनिंग स्पेल में अच्छा कामयाब जी ठीक कह रहे हैं नहीं जा रहा, बहुत मार खा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शहीन शाह अफरीदी की भी ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस रही, लेकिन लास्ट गेम उनकी अच्छी गई। उसमें आखिरी थी, लेकिन पहला ओवरऑल उसमें जी लेकिन फिर भी हम उनको एक मार्जिन ये दे सकते हैं कि वो लास्ट 2 ईयर से एक अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं और एक टीम के साथ एक परमानेंट मेंबर के तौर पे हैं। हरमीत से जरा सवाल ले लें। हरमीत बात करना चाह रहे हैं। जी हरमीत। जी मैं अगर शाहीन शाह अफरीदी की हम बात करें, मुसलसल हम ये बात करें कि उनको रेस्ट पे होना चाहिए। अब आने वाला वर्ल्ड कप भी है, उसके लिए उसकी तैयारी है, फिर मुख्तलिफ टूर्स भी हैं। तो हमने एक तो उसको भी देख रहे हैं, वो ऐसे उसी तरह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह जोश में होनी चाहिए। अच्छी परफॉर्मेंस फिर भी बहरहाल रही है। हफीज़ के तजुर्बे से हमने देखा कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है। अब भी इस मैच में हमने जो देखा, क्या कहेंगे कि उसके तजुर्बे से काफ़ी हम कुछ सीख सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इस तरह शोएब मलिक है, लेकिन उनको उसी तरह नहीं खिलाया जा रहा जिस तरह होना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, मोहम्मद हफीज़ एक पूरे बॉलर है और हमने देखा कि उन्होंने बड़ा टाइम, जब तक उनके 2 दफ़ा उनके ऊपर पाबंदी लगी, उससे पहले वो अपनी टीम का परमानेंट मेंबर भी थे एज ए बॉलिंग यूनिट के अंदर बात करें, और वो अटैक भी करते थे ODI के अंदर भी और T20 के अंदर भी। बट जब से 2 दफ़ा उनके ऊपर बैन हुआ, फिर उन्होंने अपना रीमोडिफाई किया अपने बॉलिंग एक्शन को, तो फिर उसके बाद ओबियसली वो जो उनकी बॉल ग्रिप करती है, लेफ्ट हैंडर के लिए अंदर आती है बॉल, वो बड़ी एक डेंजरस थी और वो छोटी चीज़ उसकी, लेकिन हमें इसमें लगा कि वो चीज़ हमें वापस नज़र आ रही है। जिस बॉल पे उन्होंने फ्लेचर को आउट किया था, वो बॉल जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जी बिल्कुल ऐसे मिड स्टंप पे तकरीबन आई है, घूम के बाहर को निकल रही थी जी, और उसने ऑफ स्टंप उड़ा दी उसकी। बिल्कुल वही चीज़ है। मैं जैसे लेफ्ट हैंड के अंदर आएगी तो, और इसी तरह राइट हैंड बैट्समैन के थोड़ा बाहर निकलेगी, तो ये एक थोड़ा सा यूनिक उनकी चीज़ है। और लास्ट 2 जो इनिशियल 2-3 ओवर होते हैं उसमें ऐसे ही उनकी बॉल मूव करती है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा एक सीनियर प्रो है इन्होंने साथ बिल्कुल का शोएब मलिक का। मेरा ख्याल है कि एक एडिशनल बैट्समैन आपको स्क्वाड, जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसकी प्रिपरेशन की बात करें तो शोएब मलिक का नंबर बनता है। इसी तरह बॉलिंग की हम बात कर रहे थे पहले, बॉलिंग के अंदर भी मेरा मानना ये है कि इस स्लॉट जो आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि हारिस रऊफ भी आपने 2 साल से कैरी किया, बट अभी जितने वो एक्सपेंसिव जा रहे हैं, आप उसके ऊपर एक ज़रूर थिंक टैंक सोच रहा है कि इनको रखना चाहिए कि नहीं। तो उसमें आपके पास 2 बॉलर बचते हैं, एक वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर जी, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को लेके जाना मैंडेटरी है। आमिर की तरफ से शायद ये मैनेजमेंट इंक्लाइंड नहीं है, बट वहाब रियाज का जहाँ तक मुझे लगता है कि उनको एज ज़्यादा है और परफॉर्मेंस भी उनकी थोड़ी सी आमिर की निस्बत थोड़ी बेहतर नज़र आई हमें। PSL में भी 2nd विकेट नंबर टेकर थे। या तीसरा नाम हमें धानी का नज़र आता है जिसने उसने परफॉर्म किया। बट इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपका ऐसा नया बॉलर जिसको एकदम आप शोकेस कर देंगे, तो मेरा ख्याल है जब उसके ऊपर अटैक होगा, क्योंकि टीम ने अटैक करना है, और प्लस सब कॉन्टिनेंटल की विकेट्स जो है
उसके लिए आपको सीनियर मेंबर चाहिए, क्योंकि बॉल रिवर्स करता है तो जो सीनियर मेंबर होता है वही इसको अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो मेरा ख्याल है सबसे नंबर 1 चॉइस आपकी इसमें वहाब रियाज होना चाहिए, फिर आमिर भी रखना चाहिए, फिर आपको ये 16-17 लड़कों का स्क्वाड है, ये आपको अब अच्छा इसको इरफान, छेड़खानी अगर नहीं हम करनी देखें ना बाबर और रिजवान की के जो कम्बिनेशन है, जाहिर बात है अगर वो स्कोर ना करते तो वो जीतना बड़ा मुश्किल था हमारे लिए। उसके बाद अगर फ़खर की हम बात करें तो फ़खर को भी आपने 5वें पे पता नहीं कौन सा नंबर पे डाल दिया, बहुत पीछे चले गए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और जो रऊफ साहब के बहुत ज़्यादा फेवरेट खिलाड़ी हैं आजम खान, उसके बारे में क्या कहेंगे भैया? बिल्कुल, पहले हम फ़खर की बात कर लेते हैं। फ़खर देखिए शर्जील के होते हुए बनती तो दोनों की ओपन है। अगर आप जिस तरह की साइंटिफिक T20 क्रिकेट बन चुकी है, जितनी अग्रेसिव मोड पे जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ओपनर तो इन दोनों को होना चाहिए। बट रिजवान का जिस तरह एडवांटेज स्टिल दे सकते हैं आप उसको, हाईएस्ट रन गेटर है इस साल वो T20 के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि रिजवान के साथ ये परसिस्ट करेंगे और चलें किया भी जा सकता है कि चले एटलीस्ट टॉप के ऊपर आपका एक ऐसा बैट्समैन जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, तो जी आप दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है जिस तरह मैंने रमेश शुरू में कहा कि ये बेस्ट हमारा बैटिंग लाइनअप है। जहाँ तक आजम की बात रही, उनके बहुत फिटनेस मसाइल है और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की जो फील्डिंग वो अभी परफॉर्म कर रहे हैं या जिस तरह की फॉर्म भी उनकी लगी हुई है, टीम में उनकी जगह बनती है। सोहेब ने परफॉर्म किया हुआ है, एटलीस्ट आपको अब 2-3 सीरीज या वर्ल्ड कप तक उसके साथ चलना चाहिए और यूई की कंडीशन के अंदर सोहेब बहुत अच्छा खेलता है, तो उसके साथ चलना चाहिए। बैटिंग के अंदर मेरा ख्याल है छेड़खानी नहीं कर सकते। एक आप मिडिल ऑर्डर के लिए शुएब मलिक का जैसे हमने बात की, इन कंडीशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल प्लेयर है, तो आप वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर उनको रख सकते हैं। बाकी उसके अलावा ये 6 लड़के मुझे परफेक्ट नज़र आ रहे हैं प्लेइंग 11 की हद तक। अच्छा, ये जो हम T20 मैचेस की बात करें, आज आखिरी मैच है, लेकिन टोटल ये 5 मैचेस थे जिनमें से एक सस्पेंड कर दिया था ड्यू टू कोविड उधर आया, सस्पेंड कर दिया गया। इस पर आपके देखिए वो मैचेस बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहे थे और इनकी वेस्ट इंडीज़ के कुछ प्लेयर स्टाफ मेंबर का कोविड पॉजिटिव आया। यही प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है कि हमारा PCB कहीं आवाज़ नहीं उठाता। आप ये देखें कि सीरीज़ उनकी अंडरमाइन होनी चाहिए थी, उनकी सीरीज़ के अंदर प्रोटोकॉल्स के अंदर प्रॉब्लम आया और आपने हमारा मैच किस तरह आपसे लीड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें PCB की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नज़र नहीं आई कि 5 में से 4 मैचेस कर दिए गए। इसी तरह 3 टेस्ट मैच थे, एक टेस्ट को ख़त्म करके आपने 3 की बजाय 5 T20 मैचेस कर दिए। पाकिस्तान टेस्ट नेशन है और सबसे कम टेस्ट मैचेस खेल रहा है, ये बहुत एक लम्बा फिक्रिया होता जा रहा है। इसीलिए हमारी जो अच्छी क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट जिसको क्रिकेट की जिस्ट भी माना जाता है, वो बहुत अंडरमाइन हो रही है, बहुत ज़्यादा उसमें हमने देखा कि हैम्पर होती चली जा रही है। तो इसमें PCB को बड़ा सीरियसली देखना पड़ेगा। इरफान, अभी तो वैसे टाइम शॉर्ट है, मैं सवाल, आप गए थे, अभी KPL शुरू हो रहा है वहाँ पे, तो क्या इवेंट को आपने देखा, एंजॉय भी किया होगा? वैसे जारी बात है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हों तो फिर बंदा वैसे भी इंजॉय करता है। पाजी क्या देखते हैं आप वहाँ पे? वैसे हम देख रहे हैं कि तैयारियाँ कैसी हैं वहाँ की? देखिए तैयारियाँ तो सारी उनकी ज़बरदस्त हैं, लेकिन जो भारत उस पर अपना रोल प्ले कर रहा है, BCCI उनका देखना पड़ेगा कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि ICC को भी कंट्रोल कर रहा है। इवन दो उन्होंने कल एक लेटर भी लिख दिया ICC को कि आप इस लीग को रोका जाए, बट ICC ने कहा ये हमारी डोमेन में नहीं आता, क्योंकि ये उनकी नेशनल PCB ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसमें एक जो कंडीशन रखी गई है, तमाम वो प्लेयर्स खेलेंगे जिनको 5 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है रिटायर हुए हुए। और इसी तरह मोंटेसर का भी हमने देखा कल बयान आ गया कि जी उन्होंने भी हर्षल गिब्स के बाद स्टेटमेंट दे दी है कि भारतीय बोर्ड ने उनको, इंग्लिश बोर्ड को कहा कि हम इसको भारत का वीज़ा नहीं देंगे। तो ये बड़ी एक डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मेरा मानना ये है कि स्पोर्ट्स को रिलीजन कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया भैया, तो इस वक्त हिंदुस्तान बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो जाहिर बात है वो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स को रिलीजन से और इन चीज़ों से बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जहीर, आपने हमेशा के नाज़रीन। इसी के साथ ही आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।